Hello students, today we will do lesson 1 The Tiny Teacher of your book An Alien Hand। बेटा आपकी ये सेकंड बुक है जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी बोलते हैं, जो स्टोरीज की बुक है। द टाइनी टीचर लेसन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक टीचर के बारे में बात हो रही है जो कि छोटे हैं। अब देखो, टीचर जो है ये नहीं होता कि जो हमारा पढ़ाने वाला है, जो हमारा शिक्षक है, वही हमें शिक्षा दे सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। दुनिया में कोई भी, चाहे इंसान, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी, यहाँ पर चिल्ड्रन भी हो, कोई भी आपको नॉलेज की बात बताता है तो वो भी एक टीचर होता है। यहाँ पर इस लेसन में बात हो रही है आर्ट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। चींटियां यहाँ पर आपको एक मैसेज कन्वे करेंगी कि कैसे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है, कितनी वो सिंसियर है अपने काम के लिए। यहाँ तक कि एक इंसान भी इतना सिंसियर नहीं होता जितनी कि इस चैप्टर में इन आर्ट्स को दिखाया गया है। इसमें आर्ट्स के बारे में बताया गया कि कैसे वो अपने शेल्टर की, अपने होम की सोल्जर की तरह प्रोटेक्ट करती है, कैसे वो आपस में प्यार से रहती है। आप कभी उनको ध्यान से देखना कि एक चींटी के पीछे हजारों चींटियां चल रही होती हैं। तो ये क्या है? ये उनकी एक यूनिटी है। जहाँ पर यूनिटी होती है वहाँ पर सक्सेस होती है। वो मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हैं। यही सेम थिंग्स अप्लाई होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। जब हम यूनिटी से रहते हैं तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए। खासकर बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कहेंगे आपके भले के लिए ही कहेंगे। हमेशा याद रखना कि जो हमसे छोटे हैं, कभी ये मत सोचना कि हमें क्या शिक्षा देंगे। एक छोटा बच्चा भी, छोटा भाई बहन भी आपको बहुत बड़ी बात बता सकता है, जो कि आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब हम समरी स्टार्ट करेंगे बेटा। The tiny teacher itself depicts the dedication of the smallest creature towards their duties assigned them to perform in the sincere way। अब देखो, यहाँ पर जो ये टाइनी टीचर हैं, चींटियां हैं, वो अपना डेडिकेशन दिखा रही हैं। वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर है, पर जो उसकी ड्यूटीज हैं वो इतनी बड़ी दिखाई हुई है कि लेसन में कि एक इंसान भी उस चींटियों की तरह काम नहीं कर सकता, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम कर रही हैं। जैसे उनको बोला जाता है वैसे वो काम करती हैं। जैसे फैमिली में कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। लीडर कौन हुआ? आपके पापा हुए। तो उन्हीं की बात सब मानते हैं। इसी तरह चींटियों में भी एक कोई लीडर होता है तो उसकी बात सारी चींटियों को माननी पड़ती है। Being the hard-working and intelligent creature, they perform their duties in the form of cleaners, nurses, workers, soldiers and trainers। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है। स्मॉलेस्ट भी बोला गया है और साथ में इंटेलिजेंट भी बोला गया है। वो क्या क्या ड्यूटीज करती हैं? वो साफ सफाई का काम भी करती हैं, नर्सिस की तरह छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। हर किसी को काम सौंपा जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें खाना लाना है, तुम्हें सोल्जर की तरह काम करना है। They lived in an ant hill having hundreds of little rooms and passage for all ants। आंट्स किस में रहती हैं? आंट हिल्स में। अब आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ बने होते हैं, वो आंट्स हिल होती हैं, जिसको आंट्स हिल बोला जाता है। उसमें हजारों कमरे बने होते हैं और आने जाने का रास्ता भी होता है, जैसे हमारे घर में गेट होता है। द क्वीन आंट्स ओनली लेज एग्स आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट विद ए ड्रोन। जो क्वीन आंट होती है ना, वो सबकी रानी होती है, उसी की बात सभी को माननी होती है। जो क्वीन आंट होती है उसका एक ही काम होता है, वो अंडे देने का। वो फ्लाइट्स में उड़ती है क्योंकि वो रानी है। ये ड्रोन के साथ जाती है, और ये भी एक तरह का ड्रोन क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। थ्रू द लाइफ साइकिल
एग, पहले तो वो क्या, एग्स, ग्रब्स, कोकून, आंट्स, ए परफॉर्म एंड अपीयर्स। उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, जैसे पहले वो एग देती है, फिर उसमें ग्रब बनेगा, फिर कोकून बनेगा और फिर वो आंट बनेगी। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह धीरे धीरे जो एक एग है उसमें से धीरे धीरे ग्रब है, जैसे मतलब थोड़ा सा वो ग्रो होता है, होना स्टार्ट होता है, और तो वो ग्रब्स कहलाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वो बड़ा होगा तो वो कोकून कहलाएगा, और वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो एक चींटी बन जाएगी, एक परफेक्ट आंट बन जाएगी। दे लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड aunt and ready to survive in the world of work like cleaners, nurses, workers, soldiers and trainers। वो अपनी ड्यूटीज कहाँ से सीखती हैं, जो पुरानी आंट्स हैं, जो बड़ी हैं आंट, उनसे सीखती हैं, और वो इस संसार में काम करने के लिए वो अपने आप को रेडी भी कर लेती हैं। जैसे कि क्लीनर्स का काम करना है, नर्सिस का काम करना है, छोटे बच्चों को संभालना है, वर्कर्स का काम करना है, सोल्जर्स का काम करना है, या छोटे बच्चे हैं, चींटियां हैं, उनको ट्रेन करना है, ये सारे काम होते हैं। दे आल्सो अलो अदर क्रिएचर्स टू लिव इन देयर आंट हिल टू गेट प्लेजेंट स्मेल, स्वीट जूस एंड प्ले थिंग्स। अब देखिए, ये यहाँ पर सिर्फ चींटियां ही नहीं रहती इनकी आंट हिल में, बल्कि और भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। ये मना भी नहीं करती इनके आंट हिल्स में, ये सब इनका ही घर नहीं होता, ये दूसरे क्रिएचर्स को भी अलाउ करती हैं आने के लिए, और वो उन्हें इसलिए आने देती हैं कि इनको उनसे बहुत ही प्यारी सी स्मेल मिलती है, स्वीट जूस मिलते हैं, और उनके साथ वो खेलती भी हैं। Therefore, this summary of this chapter, the tiny teacher। बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है इसलिए समरी भी छोटी है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो आर्ट्स हैं होती हैं, आप अपना काम करती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज करती हैं। तो इसी तरह से एक इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। People should learn many qualities from their wisest creature: hard work, sense of duty and discipline, loyalty towards their country। अब हमें शिक्षा क्या मिलती है इस लेसन से पढ़ने के बाद? जो छोटे क्रिएचर से बहुत कुछ हम लर्न कर सकते हैं, छोटे क्रिएचर से सीख सकते हैं। वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, कि हमें लाइफ में किस तरह मेहनत करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए और कंट्री के लिए भी लॉयल होना चाहिए।